जब हमें कुछ समझ में ना आवे तो शास्त्र सम्मत सिद्धांत के ज्ञाता किसी संत से मिलना चाहिए। हम मन की आवाज और आत्म आवाज में भेद नहीं समझ पाएंगे। जो मन बोल रहा है वही लोग कर रहे हैं, इसलिए दुर्दशा को प्राप्त हो रहे हैं कि हमारा मन बोल रहा है ये हमारी आत्मा बोल रही है। आप उसका निर्णय नहीं कर पाएंगे क्योंकि मन भी तो बोल रहा है। मन क्या भी बोल सकता है, मन गलत भी बोल सकता है। तो हमारी जो आत्मा की आवाज होती है उसको सुनने के लिए अध्यात्म साधना चाहिए। साधारण व्यक्ति के अंदर जब वो उठती है तो उसे अनसुनी करके वो मन की आवाज को सुनता है। अगर आत्मा की आवाज सुनने लगे तो सब संत बन जाए, अंदर से सब महात्मा हो जाए। ये गलत है, नहीं करना चाहिए। बस ऐसा करते हैं, अभी आनंद मिलता है, अभी मस्ती मिलती है, अभी सुख मिलता है, और वो गंदा खान पान, गंदा व्यवहार, गंदे आचरण ऐसा करने लगता है। हमें लगता है अपनी बात को सही समझने के लिए संतों के वचन सुनने चाहिए, शास्त्र स्वाध्याय होना चाहिए और उनसे मिलान अपने मन की बात की करनी चाहिए। यदि उनसे बात मिलती है तो धर्मयुक्त है, अगर नहीं मिलती है तो अधर्मयुक्त है। अधर्मयुक्त आचरण हम ना करें। ये बात भगवान श्री कृष्ण ने कही। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसके लिए शास्त्र प्रमाण है। तो हम शास्त्र स्वाध्याय करें। अगर शास्त्र स्वाध्याय हमसे नहीं हो पा रहा तो हम संतों से बात करें, जो भगवान के प्रेमी जन हैं उनसे हम बात करें तो हमारा सब निर्णय ठीक हो जाएगा। अगर हमारी बात संत और शास्त्र से मिलती है मन की, वो धर्मयुक्त है, और जो संत शास्त्र से नहीं मिलती वो अधर्मयुक्त है। हम अपनी आत्मा की आवाज को सुनने लायक नहीं है। हमारे अंदर इतनी पवित्रता नहीं है कि हम अपनी आत्मा आवाज को सुनकर उसके अनुसार चल पड़े। हम मन की आवाज तक ही पहुंच पाते हैं, आत्मा की आवाज तक नहीं पहुंच पाते। जैसे कोई कहता है कि आप कर्मों का भोग भोग रहे हो, अपने ही तो कर्मों का भोग भोग रहे हो, तो बढ़िया बात है, सत्य बात है। यही कह देना बहुत अच्छा है, नहीं तो मुस्कुरा दिया। बुरा ना मानो, बुरा मानने से हमारा हृदय जलेगा और उसके प्रति हमारी द्वेष भावना बन जाएगी। यद्यपि वो हमारा उपहास कर रहा है, ये नहीं कहना चाहिए। किसी रोगी को या किसी दुखी को या किसी वृद्ध असहाय को हम ऐसे वचन बोलें जिससे उनको सुख पहुंचे। कर्म का भोग तो भोग ही रहे हैं, लेकिन हम ऐसे वचन ना बोले। वचन के द्वारा कष्ट देना है, दुख देना है, टॉर्चर करना है, ये वाणी का टॉर्चर है। उनका अपराध बन रहा है, लेकिन आपको केवल मुस्कुरा देना चाहिए। आपको मुस्कुरा देना चाहिए कि भगवान की जैसी इच्छा। आप मुस्कुरा करके उस बात को टाल दें, उसे हृदय में न लावें। जब हमें कुछ समझ में ना आवे तो शास्त्र सम्मत सिद्धांत के ज्ञाता किसी संत से मिलना चाहिए। हम मन की आवाज और आत्म आवाज में भेद नहीं समझ पाएंगे। जो मन बोल रहा है वही लोग कर रहे हैं, इसलिए दुर्दशा को प्राप्त हो रहे हैं कि हमारा मन बोल रहा है ये हमारी आत्मा बोल रही है। आप उसका निर्णय नहीं कर पाएंगे क्योंकि मन भी तो बोल रहा है। मन क्या भी बोल सकता है, मन गलत भी बोल सकता है। तो हमारी जो आत्मा की आवाज होती है उसको सुनने के लिए अध्यात्म साधना चाहिए। साधारण व्यक्ति के अंदर जब वो उठती है तो उसे